Yes, let us wait for 1 more minute and then we will start our lecture. So let us start. कल मेरे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कल मेरे से डाउट पूछा था, ठीक है, कि वहां पर आपको अगर फ्रेंड क्लास है आपके पास तो वहां पे आपको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, ठीक है। ये डाउट पूछा था लास्ट टाइम मेरे से, तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट, तो अभी मैं बता रहा हूं। सो let us wait for 1 more minute to let all these students join who wants to. ठीक है, ये क्लास थी सपोज करो आपके पास, यस कल मेरे से क्लास ये डाउट था कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि फ्रेंड फंक्शन में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो ये कंपाइल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ यूज नहीं किया या कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, कोई प्रिंट नहीं करवाया, तो इसने ब्लैंक स्क्रीन ऐसे दिखा दी, लेकिन ये कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों कंपाइल हुआ और फ्रेंड फंक्शन में आपके पास क्यों कंपाइल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका आंसर है कि यहां पर तो हम सिर्फ क्लास बी डिक्लेयर कर रहे हैं, हमने फ्रेंड क्लास भी लिख दिया, लेकिन हमने उसकी कोई टाइप का कहीं यूज नहीं किया, ठीक है। वहां पर कैसे किया था वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। वहां भी हमने लिखा जैसे हमने अब जैसे लेट अस सपोज फ्रेंड फंक्शन बनाना है, तो हम इस क्लास का कैसे लिखते थे वहां पे, फ्रेंड ए कॉमा बी। तो यहां पर हमने सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर किया। अब यहां पे सॉरी क्लास बी किया और यहां पे हमने लिख दिया फ्रेंड वॉइड कोई भी फंक्शन का नेम fn, फ्रेंड वॉइड फंक्शन का नेम fn a कॉमा b। और यहां पर उसके बाद हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया, void fn a and b
यहां पे मैंने अब सिंपली एक सी आउट हेलो प्रिंट किया है। ये मैं जो कल डाउट पूछा था उसका कोशिश कर रहा हूं उसको एक्सप्लेन करने की कि फ्रेंड क्लास में फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की क्यों रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। इंट में और आपने लिखा AOB1 BOB2 दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए और यहां पे आप कर रहे हो फंक्शन को कॉल क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है देन यू कैन कॉल OB1 OB2। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसको कंपाइल करेंगे रन नहीं करेंगे। चलो रन करना रन भी कर लो इसको। तो ये रन हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की हुई थी। लेट अस सपोज मैं यहां पर ये कर रहा हूं I am trying to BOB। अब यहां पर मैंने इसमें इसका जो एक पब्लिक सेक्शन में फंक्शन बनाया उसमें मैंने क्या किया बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। क्या ये मेरे को अलाउ करेगा? आंसर इज नो। ये यहां पर क्या एरर दे रहा है? BOB has incomplete type and cannot be defined। yes, ये यहां पर क्यों नहीं डिफाइन की जा सकती? एनीबडी? ये यहां पे क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता? कोई भी स्टूडेंट? फिर हम फ्रेंड क्लास वाले डाउट पे जाएंगे ना। ये यहां पे क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता? क्योंकि क्लास बी की डेफिनेशन नहीं हुई है। क्लियर? क्लास बी की डेफिनेशन नहीं हुई है। सो इफ दैट इज द केस तो यहां पर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास बी को अभी डिफाइन नहीं किया। यहां पर क्या हो रहा था जस्ट हम ये बता रहे थे कि क्लास का कुछ है लेकिन उसको डिक्लेयर कर रहे थे डिफाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है? अगर यस प्लीज म्यूट करो भी अपने आप को सभी। तो यहां पर क्या है BOB का मतलब क्या है कि अभी हमने यहां पर मेमोरी एलोकेट कर दी है। क्या यहां पर मेमोरी एलोकेट हुई थी? द आंसर इज नो। तो अब जो कल डाउट आया था हमें उसमें क्या केस बनेगा उससे पहले आप ये देख लो। अब लेट अस सपोज मैंने कर दिया B पॉइंटर OB। अब इसको रन करो। अब कोई एरर नहीं आई। क्यों? अभी आपने इसको इस टाइप की मेमोरी एलोकेशन नहीं की थी। ठीक है? तो ये तो होगी फ्रेंड फंक्शन की बात। यहां पर जो अभी तक बताया है इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट अप टिल नाउ? नो डाउट। तो अब फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लास की बात करते हैं जैसे ये था। ठीक है? अब फ्रेंड क्लास में भी यहां पर हमने तो ना तो टाइप का कहीं यूज किया है हमने तो ये बता दिया कि फ्रेंड क्लास बी है। अगर मैं यहाँ पे क्लास बी ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई एरर नहीं होगी क्योंकि मैं तो यहाँ पे जस्ट डिफाइन डिक्लेयर कर रहा हूं कि एक क्लास बी है। उसकी टाइप का कहीं भी यूज नहीं किया। अब लेट अस सपोज मैं कोई फंक्शन यहाँ पे बना दूं इसका। ठीक है? अब अगर मैं ये लिखूंगा then there will be same error जो पिछले केस में थी। यहां पर एरर है कि ये इसके स्कोप में नहीं है। अब अगर मैं ये लिखूंगा क्योंकि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं की तो क्या यहां पे एरर आएगी?
तो भी एरर आई है कि आपके पास नहीं है। अब अगर आपने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर ली देन इट विल रन फाइन। तो यहां भी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी किस केस में, जब उसको सिर्फ डिक्लेयर करना था। क्या ये डाउट आपका कवर हुआ जिसने भी कल पूछा था? ये समझ में आया या नहीं आया? यस और नो तो बोलो। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यस गौतम? नो सर। कोई डाउट? क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट कब है, जब हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है। अब बी स्टार ओबी, क्या ओबी को किसी टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई? अभी नहीं, ये तो अभी हमने पॉइंटर बनाया है, ठीक है। ओबी को अभी हमने मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई, किसी की पॉइंट नहीं करवाया, तो ये अलाउड है। लेकिन ये तभी अलाउड है यहां भी इन केस ऑफ फ्रेंड क्लास आल्सो के आपकी अगर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की हुई है। अगर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं की हुई तो इट विल गिव यू एरर। यस, तो अब हमारा ये तो हो गया कल के डाउट की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट से पहले एक चीज जो कोर्स कोऑर्डिनेटर ने कंफर्म कर दी है कि जो न्यू एंड डिलीट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो वो सिलेबस में नहीं है आपके न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे न्यू डिलीट है ऑपरेटर्स, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं है। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है, और जो भी आपके सेशनल की बात है वो आपको ट्यूसडे तक सारा बता दिया जाएगा कि किस फॉर्म में सेशनल होंगे और कैसे कैसे होंगे। सो वो आपको ट्यूसडे तक बता दिया जाएगा कि कितने सेशनल होंगे, किसकी क्या वेटेज है और वो कैसे लिए जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट है, अब मैं थोड़े से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसके बाद टेम्पलेट्स स्टार्ट करते हैं। अब लेट अस सपोज मेरे पास ठीक है, अब इसमें पब्लिक में ऐसा है और एक फंक्शन है void show। ये जिनके पास मेरी लैब होती है वहां तो डिस्कस हो गया था, यहां मुझे लगता है क्लास में नहीं हुआ था। सो यहां पर मैंने लिखा है सी आउट ए, ठीक है, और क्लास को कर दिया टर्मिनेट। तो यहां मेन फंक्शन जैसे लिख रहा हूं मैं, आपने लिखा int e equals to 4 और 7 ob equals to e, ठीक है, एंड देन यू आर ob डॉट शो। यस एनीबडी, ये क्या प्रिंट करेगा? टाइप कन्वर्जन का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए आपसे 1 मार्क्स का, ये क्या प्रिंट करेगा? एनीबडी? यस प्लीज। ये 4 प्रिंट करेगा या 7? यस, यस, कोई किसी को नहीं मालूम? इट विल प्रिंट 7। यस,
ये 7 प्रिंट करेगा, ठीक है। और इतना तो हमें पता चल गया कि इट विल प्रिंट 7। क्यों? OB इक्वल्स टू E हुआ, तो यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम इसमें इनटू A, मतलब फ्रॉम बेसिक टू UDT यू आर कन्वर्टिंग। ये टाइप कन्वर्जन किसमें हो रही है? इसमें। अब लेट अस सपोज मैंने यहां पर प्रिंट करवा लिया है सी आउट एम्परसेंड OB, और यहां पे मैंने प्रिंट करवा लिया है सी आउट दिस। विल इट बी सेम और नॉट? यस। दिस क्या प्रिंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। और यहां पर हम किसका कर रहे हैं? सी आउट एम्परसेंड OB। तो जब इसके लिए OB का जो एड्रेस है और यहां पे जो पहली बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये दोनों तो क्या होंगे? सेम। क्या जब ये टाइप कन्वर्जन का ये चल रहा है तो क्या ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? माय क्वेश्चन इज दिस। यस, एनीबॉडी? बोलो, क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? इसके लिए OB इक्वल्स टू E किया तो क्या चला आपका? ये कंस्ट्रक्टर। तो क्या यहां पर जो दिस का एड्रेस है और OB है, क्या वो सेम होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन मेरा इतना सा है। एनीबॉडी? नो संजोली, इट विल बी डिफरेंट। सो इसको ये आपको बताना रह गया था उस टाइम लैब में, तो वैसे मैंने ये कवर किया था जिनका भी ग्रुप था मेरे पास। तो इसको अगर मैं करूं यहां से, ठीक है। अब मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, देखो बहुत 50% क्वेश्चंस ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी सारे ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे EXP में। सो प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा करो। और यहाँ पे इंट A है, मैंने पब्लिक सेक्शन में ये किया और यहाँ पे लिख दिया A इक्वल्स टू B और लिख दिया सी आउट दिस। अब दिस में क्या होता है? करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाता है, ठीक है। अब अगर मैं मेन में ये लिखता हूं AOB 6 सी आउट एंड OB एंड L, और यहां भी एक एंडल स्टेटमेंट लगा दो, तो ये दोनों तो सेम होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर ने कौन सा करंट ऑब्जेक्ट है? ये OB, तो दिस में उसका एड्रेस प्रिंट होगा और यहाँ पर तो आप OB का ही एड्रेस प्रिंट करवा रहे हो, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम होंगे। ये देखो, इन दोनों के एड्रेसेस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे ही आप AOB 6 किया इसमें और इसके बाद आपने क्या किया? यू आर ट्राइंग टू अचीव टाइप कन्वर्जन, आपने लिखा int E इक्वल्स टू 10 एंड OB इक्वल्स टू E। तो अब यहां पे ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, लेकिन क्या ये इस ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है? द आंसर इज नो।
इसको तो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो ये तो टाइप कन्वर्जन के लिए चल रहा है। तो क्या यहाँ पे सी आउट दिस सेम है? देखेंगे अभी। नहीं, यहां पर देखो ये दोनों में क्या है डिफरेंस। तो प्लीज इस बात को नोट डाउन करना कि यहां पर ये कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं चला, हाँ रिटर्न करके ओबी में ही वो वैल्यू दे रहा है। लेट अस सपोज आप ये करोगे, अभी यहां पे शो करोगे, सी आउट ए करोगे एंड एंडल, आपने क्या लिखा यहां पे ओबी डॉट शो। तो वैल्यू क्या आई 10, मतलब उस कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन से रिटर्न होके वो ओबी में ही स्टोर हुई, लेकिन ओबी के लिए वो कंस्ट्रक्टर नहीं चला। ठीक है, यस किसी का डाउट आया है देख लेते हैं। इज इट द एड्रेस ऑफ ई? तो ई का एड्रेस क्या है यहां पे? इसको भी हैंडल कर लो। देखो ई का एड्रेस तो डिफरेंट है। अब कंस्ट्रक्टर किसके लिए चलता है? क्या वेरिएबल के लिए चलता है या ऑब्जेक्ट के लिए चलता है? एक ऑब्जेक्ट टाइप के लिए वो कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है, लेकिन ओबी के लिए वो नहीं चला। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पे अगर मैं ये लिख दूं, देखो ई की वैल्यू किसमें पास हुई? बी में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू a प्लस बी यहां पर, तो आउटपुट क्या आएगी? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? एनीबॉडी? सबसे पहले ओबी डॉट ए में क्या गया 6, और बी में क्या स्टोर है ई की वैल्यू 10। तो कई स्टूडेंट्स को होगा कि 16 आएगी, लेकिन मैं इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इसने जिस भी ऑब्जेक्ट टाइप के लिए ये कंस्ट्रक्टर चलाया उसमें ए की वैल्यू क्या है मैं नहीं बता सकता। तो इसने क्या रिटर्न किया वो मुझे नहीं मालूम। तो लेट अस सपोज मैंने यहां पर पहले, इससे पहले हम उसको श्योर करने के लिए कि इसने ए की वैल्यू क्या ली, दूसरी बार में हमें ये पता चलेगा इसने ए की वैल्यू क्या ली। वो सॉरी हमने एक और नहीं लिया वहां पे। तो वैल्यू ऑफ ए स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी आई 0, ठीक है, स्टार्टिंग में तो 0 थी, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी 0 रही। तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो इसने 16 वैल्यू नहीं प्रिंट करी, इसने क्या दी 10 ही रखी, क्योंकि ये ओबी डॉट ए नहीं था। क्लियर है ये प्रोग्राम या डाउट है? अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। इफ यू हैव एनी डाउट या दोबारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है। सो अब आपके पास है, अगर कोई हमें इससे टाइप कन्वर्जन में अगर कोई और मुश्किल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इसका उल्टा होता, अब यहां पर e इक्वल टू 10 है, तो आपने अब यहां पे कर दिया e इक्वल टू ओबी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता? हमें क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन करना था? नहीं। इसके लिए इसको कैसे करते हैं एनीबॉडी? इसके लिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यस, ऑपरेटर किस टाइप की टाइप कन्वर्जन है? इंट टाइप की। तो यहां पे ऑपरेटर इंट
एंड देन आप क्या करोगे, इसको जो भी वैल्यू देना चाहते हो यहाँ पे जो भी आपने कन्वर्ट करनी है यहाँ पर आप लिखोगे। आपने लिखा E इक्वल्स टू OB, सो लेट अस सपोज आपने किया int L equals to A plus 15 and you are returning L। और यहां पर एक बात आप देखोगे कि जैसे आप लिखोगे सी आउट दिस, तो यहां पर जो दिस की होगी वो क्या होगी, यही ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी ओबी की, ठीक है। यहां पर ये इसी ऑब्जेक्ट के साथ चला, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो रन नहीं कर रहे हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऑपरेटर वाला जो आपका इंटीजर की टाइप कन्वर्जन वाला फंक्शन है उसको रन किया। तो यहां पर देखोगे कि दिस में ओबी वाली वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो अगेन इफ आई एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे आपको अगेन सी ओबी डॉट शो की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको करोगे सी आउट ई। देखो ये तीन जगह एड्रेस बिल्कुल आपका सेम आया और जो वैल्यू है वो उससे इंक्रीमेंट उसने रखी। ये तो ई का एड्रेस था, ये तीन जगह आपका मतलब सेम आया, तो यहां पर करंट ऑब्जेक्ट ही पास हुआ। तो ये दोनों केसेस आपने ध्यान में रखने हैं जब टाइप कन्वर्जन की बात होगी। तो किसी को अगर डाउट है ही और शी कैन आस्क। देखो अगर डाउट नहीं पूछोगे तो समझोगे कैसे। मेरे लिए तो बहुत इजी होगा कि अभी मैं टेम्पलेट स्टार्ट करूं और फिर 2-3 टॉपिक रह जाएंगे उनको फिनिश करूं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स। नो डाउट, ओके। तो भाई दोनों केसेस में क्या ध्यान रखना है कि जब कंस्ट्रक्टर वाला ये के साथ आप टाइप कन्वर्जन करते हो तो जो यहाँ पे सी आउट दिस करवा रहे हो ये करंट ऑब्जेक्ट के से साथ नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो हमने उसको पहले ही मेमोरी एलोकेट कहां पर करवा ली, यहां पर AOB6। अगर यहां पर मैं ये करता था OB इक्वल्स टू E, तो इसका मतलब OB दोबारा से नहीं बन रहा, OB में OB इक्वल्स टू E किया तो कंस्ट्रक्टर चला, वो कंस्ट्रक्टर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए चला और उससे जो वैल्यू आई वो OB में स्टोर हो गई। क्लियर? यस, एनी डाउट? ओके। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे, दैट इज टेम्पलेट्स। अब हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम देख लें। टेम्पलेट्स रह गए, एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग, थर्ड आपका पड़ा है फाइल हैंडलिंग, एक रह गया आपका STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स आपके रह गए हैं। तो बीच में क्या पता कोई एक आधा और छोटा मोटा टॉपिक बचा हो, वो तो हम ऐसे बीच में कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट 2 डेज में आपके टेम्पलेट्स हो जाएंगे, 2 डेज में आपके एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग, इसको 3 से 4 लेक्चर लगेंगे एंड STL भी 2 या 3 दिन में हो जाएगा। सो ये आपका अभी सिलेबस पेंडिंग है। अगर आपको कोई और टॉपिक मिले कि जो पेंडिंग है वो मेरे से आप पूछ सकते हो। आपका सिलेबस LMS पे या वो ड्राइव पे अपलोडेड है, ठीक है। सो इसको अब हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले टेम्पलेट। सो व्हाट इज टेम्पलेट? आप सभी कोई ना कोई चाहे ऑनलाइन फॉर्म या कुछ भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, फिल करते हो, उसमें क्या लिखा जाता है आपको? लेट अस सपोज आपसे पूछा जाएगा नेम, जेंडर, क्लास, branch and city where you reside, mobile number।
अच्छा, कभी भी फॉर्म में ये क्या लेट अस सपोज खापर का कोई फॉर्म है, उसमें आपको कभी ये नहीं पूछा जाता सीधा ही हर एक स्टूडेंट को अलग फॉर्म हो कि जैसे आप अपना नेम लिखो, फिर लेट अस सपोज रोल नंबर है वो लिखो, ठीक है, एंड जेंडर, क्लास, ब्रांच, सिटी एंड फोन नंबर। तो ऐसे अगर मैं करूंगा तो जितना थापर के स्टूडेंट हैं, लेट अस सपोज 10,000 स्टूडेंट है, तो मुझे कितनी फॉर्म्स ऐसे प्रिंट करने पड़ेंगे अलग अलग की इंफॉर्मेशन के? 10,000। तो वो क्या करते हैं, सिंपल एक ब्लैंक टेम्पलेट देते हैं। टेम्पलेट में क्या है, वो सिर्फ लिखेंगे नेम, रोल नंबर, जेंडर, क्लास, और ये किसको फिल करने होंगे, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो फिल करता जाएगा। तो इससे क्या है, सिर्फ एक ही फॉर्म उन्होंने लिया और उसकी जेरोक्स करवा ली। तो इसमें कितने, अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं थापर में, तो 10,000 के लिए अलग अलग फिल करना पड़ेगा, अलग अलग से सबके लिए सेपरेट फॉर्म होगा। तो इससे क्या होगा, वो कॉमन फॉर्म होगा। तो ये कॉमन फॉर्म है, इसको आप बोल सकते हो इन्होंने एक सिंगल टेम्पलेट ले लिया है, उस टेम्पलेट को सभी ने फिल करना है, ठीक है। तो अब यही कॉन्सेप्ट आपका उन्होंने यूज किया है किसमें, C++ में। अब C++ में क्या, कहां पर और कैसे उन्होंने यूज किया है, वो उसकी एग्जांपल आज हम देखेंगे। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि उन्होंने कैसे टेम्पलेट्स के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अचीव किया। ये लास्ट 10 इयर्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ है टेम्पलेट्स का, जो या पॉपुलर हुआ है। तो मॉडर्न कंपाइलर्स तो सारे इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स को। तो टेम्पलेट्स यूज कहां पर होगा, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूं C++ में। आपके पास void शो है int a, आपके पास void शो है, इसको शो 1 कर दिया, float a। आपके पास void शो है फंक्शन, और इसको कर दिया कैरेक्टर a। क्योंकि अगर आप शो नाम से करते तो ये क्या इतने फंक्शंस आपको अलाउ करता, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू ये अलाउ कर देता, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू तो ये शो अलाउ कर देता, लेकिन फिर भी आपको कितने फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ता, 3 फंक्शंस को, ठीक है। यू हैव टू डिफाइन 3 फंक्शंस। तो मेन में कॉल कैसे करते हैं अब फिर, अगर फंक्शन ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट था तो आपने लिखना था जैसे शो 2, तो इंटीजर वाला आता, शो 2.5f, तो कौन सा होता, फ्लोट वाला आता, शो c, ये आता। यहां पर सब में ऐसे दिया हुआ है, सी आउट ए, सी आउट ए, सी आउट ए। तो अब इसको अगेन आप इमेजिन करो, जो फॉर्म वाली एग्जांपल थी। तो अब यहाँ पर 3 फंक्शन है, मतलब 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म रखा, जबकि इंफॉर्मेशन सेम ही चाहिए थी, शो करवाना था हमें सिंपली। अंदर के आर्गुमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, शो करवाना था। तो बजाय के हम 3 फंक्शंस अलग अलग से बनाए, हमने एक जेनरिक या एक कॉमन टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट अब कैसे होगा वो देखेंगे। अब यहां मैं लिखूं इंट a, इसकी बजाय मैं एक कॉमन लिख लूंगा TA, 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 ठीक है। अब जो भी कॉल होगा उसके जैसा वो इसकी टाइप कर देगा। अभी भी नहीं कईयों को समझ में आया होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि बजाय के इंट, फ्लोट, कैरेक्टर के 3 फंक्शन अलग अलग बनाए, हमने क्या कर लिया, एक कॉमन रख लिया t, और t को क्या करेंगे, रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब इस तरह के जेनरिक टेम्पलेट्स को अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सिंटैक्स देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स को देखेंगे।
तो अब सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं टेम्पलेट की। जैसे void शो था आपके पास, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरी कोई जेनरिक टाइप रख लूं, मैं TA लिख दिया तो मैंने एक जेनरिक टाइप रख दी, तो मैंने उसको कर दिया Cout एक और एंडल कर दिया। मेन में कुछ नहीं, आपने किया शो टू, शो 2.7, शो सी। देखो अब अगर इसको आप ऐसे ही रन करना चाहोगे तो आपको ये एरर देगा। क्यों? इसको नहीं पता ये टी क्या है। तो टेम्पलेट का सिंटैक्स क्या है सबसे पहले वो देखेंगे। तो इस केस में हमने लिखा टेम्पलेट, ये इसका सिंटैक्स है। टेम्पलेट क्लास टी, इस टाइप की हमने एक यूजर डिफाइंड टाइप बना ली कि ये रन टाइम पे कंपाइलर को पता चलेगा कि अगर 2 है तो वो इंटीजर ले, 2.7 है तो वो डबल ले लेगा, C है तो वो कैरेक्टर ले लेगा। देखो अब क्या हो गया, इसने ऑटोमेटिकली ये चल गया। तो इसमें जेनरिक टेम्पलेट बनाने में अभी तो जस्ट हमने एक बेसिक प्रोग्राम किया है। किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो बेसिकली हमने यहां पर अचीव क्या किया कि क्लास टी बना, एक टी टाइप की जेनरिक टाइप बनाई। उससे क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर रहा हूं तो इंटीजर टाइप का आ रहा है, अगर डबल कर रहा हूं तो डबल टाइप का आ रहा है, अगर शो कर रहा हूं मतलब एक कैरेक्टर टाइप का कर रहा हूं तो कैरेक्टर टाइप का आ रहा है। क्लियर? एनी डाउट? अब क्या आपके पास जेनरिक टाइप का, ये आपने बेसिकली क्या किया है, इस टाइप के टेम्पलेट्स को हम बोलेंगे फंक्शन टेम्पलेट्स। इफ यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, अब यहां पर तो सिर्फ एक ही टाइप का आर्गुमेंट है ना, मान लो आपके पास ज्यादा टाइप के आर्गुमेंट्स हैं, तो अगर तो सिमिलर टाइप के आर्गुमेंट्स हैं देन यू कैन गिव लाइक दिस, और यहां पर लिख दिया आपने डी, ठीक है। तो अब यहां पर है तो हमने एक ही टाइप का ऊपर डिफाइन किया, लेकिन उसी टाइप के आपके पास एक से ज्यादा आर्गुमेंट है, तो हमने ऐसे उसको पास कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको भी ये, एक मिनट, 292 पॉइंट, अच्छा वो एंडल नहीं हमने इससे पहले लिखा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो तो यहां पर ये इससे हो गया। क्लियर है यहां तक कोई डाउट?
अब है कि हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। देन यू हैव टू डिक्लेयर लाइक दिस, क्लास T1 T2 आपके दो तरह के वो टेम्पलेट्स आपने लिख लिए और यहां पे आप लिख रहे हो लेट अस सपोज हमने यहां पे आपने दे दिया, ऐसे दे दिया, वेट अ मिनट, यहां पर हमने T1 T2 करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, anybody has any doubt? किसी को कोई डाउट हो तो ये हमारा सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं। अभी इसको नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम पहले स्लाइड पे देखेंगे, फिर हम क्लास टेम्पलेट्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो इसने क्या लिखा है, टू रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन व्हेन सपोर्टिंग न्यूमरस डेटा टाइप्स। तो कोड डुप्लीकेशन कैसे रिड्यूस हुई? सेम थिंग के जैसे आपको यहाँ 1000 टाइम्स आपको फॉर्म फिल करना, फॉर्म प्रिंट करने पड़ते अलग अलग तरह से, एक ही टाइप के आपको फॉर्म फिल करके वो काम हो जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पर आपको शो फंक्शन था, कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, अलग अलग टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स के लिए, क्योंकि ये फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट करती है C++, तो आप सेम नाम रख सकते हो लेकिन फिर भी तीनों को अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट आपने क्या किया, इसको एक ही बार फंक्शन को डिफाइन किया, तो इससे क्या हुआ, आपकी जो कोड डुप्लीकेशन थी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। कोड डुप्लीकेशन इज रिड्यूस्ड इन दिस केस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखो, इसमें भी तकरीबन ऐसे ही बताया हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है मेरे को इस स्लाइड को। क्लियर? अब देखो यहां पर है, there are two types of templates, one is known as function templates, जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे भी वो किस टाइप का है। अब सेकंड टाइप है आपके पास, that is more complex, that is called class template। अब class template में क्या होगा, आपके जो डेटा वेरिएबल्स हैं या मेंबर फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं उनको जेनरिक टाइप का बनाना, मतलब बेसिकली आप इनडायरेक्ट वे से ऑब्जेक्ट के को जेनरिक टाइप का बनाना चाहते हो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए तो फ्लोट वाला आर्गुमेंट आए, एक ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो डेटा वेरिएबल है वो कैरेक्टर वाला हो जाए, तो इस टाइप से। तो उस टाइप को अगर देखना होगा तो थोड़ी सी इसकी क्लास की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, हम रन करके देखेंगे। सो अगेन दिस इज द, जो मैंने अभी आपको रन करके दिखाई है एग्जांपल, उससे काफी मिलती जुलती है, तो आप देख सकते हो उसको। अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। एनी डाउट? नो डाउट? तो यहां पर ये फंक्शन टेम्पलेट्स का आपके पास इसने जेनरिक फंक्शन का बताया हुआ है। यहां पर देखो ये बबल सॉर्ट की एग्जांपल है, सॉर्टिंग का इसने लिखा हुआ है। बबल सॉर्ट में इसने किसका डिक्लेयर किया है, इंट ए। किस टाइप का लिया, इंट ए, एंड सेकंड आर्गुमेंट इज ऑफ इंट एन। लेकिन अब यहां क्या किया इसने, जो फर्स्ट आर्गुमेंट था उसको क्या बना दिया, जेनरिक टेम्पलेट टाइप का उसको डिक्लेयर किया। अब ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, जो कुछ मर्जी हो सकता है, ठीक है। जेनरिक टाइप का आपने डिक्लेयर कर दिया। और सेकंड आर्गुमेंट क्या है, इंट एन।
ये हमेशा के लिए इंटीजर है, ये वाला सेकंड आर्गुमेंट जेनेरिक नहीं है, ठीक है, इस केस में। तो ये उस तरह से आपका चल रहा है। तो जो बाकी आपका टेम्पलेट्स है, जो क्लास टेम्पलेट्स है, उसको हम कल देखेंगे। आज उसकी जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज अबाउट दी क्लास टेम्पलेट। देखो यहां पर भी ये वही चीज है जो मैंने दो आर्गुमेंट्स वाला आपको करवाया कि T1 एंड T2 आर टू आर्गुमेंट्स और उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जैसे हमने प्रोग्राम में लास्ट प्रोग्राम में किया था कि यहां पर अगर देखोगे उनकी टाइप सेम भी है, शो सी कॉमा डी। तो यहां पर इसने दोनों को T1 को भी कैरेक्टर मान लिया और T2 को भी कैरेक्टर मान लिया। क्लियर? यहां पर एक को भी कैरेक्टर माना और दूसरे को भी इसने कैरेक्टर ही माना। तो ये नहीं है कि भी ये अगर सेम है तो वो इसको नहीं लेगा, क्योंकि दोनों टाइप सेम टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन टेम्पलेट विद नॉन टाइप पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन टाइप पैरामीटर का क्या मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट तो क्लास का हो गया, भी कोई भी टाइप का, दूसरा क्या हो गया, फिक्स रख लिया आपने, इंट रख लिया, कैरेक्टर रख लिया, जो भी रख लिया। तो यहाँ पे ये ऐसे इसने फिक्स रखा हुआ है। अब इसमें एक चीज आपने और देखी कि आप इसको डिक्लेयर कैसे कर रहे हो फंक्शन को, शो कैरेक्टर 10C। अब यहां पे इसको डिफाइन कैसे किया, यहां पे देखो डिफाइन कैसे किया आपने, TA, लेकिन ऊपर में आपने क्या किया, इसका साइज को आपके साथ ही दिया हुआ है। मतलब कैसे, लेट अस सपोज मेरे पास ये फंक्शन ऐसा था, ठीक है, और मैंने इसको ये कर लिया, यहां पे क्या किया कि मेरे पास ये किस टाइप का है, टेम्पलेट टाइप का, और ये किस टाइप का है, कोई भी जेनरिक डेटा टाइप। अब यहां पर जो डिफरेंस है कि मैं फंक्शन में, इन द केस ऑफ फंक्शन, मैंने क्या किया, जो आर्गुमेंट्स है उसमें मैं सिर्फ इस क्लास टाइप का आर्गुमेंट पास किया, ये इंट साइज को पास नहीं करा, मतलब इसको मैं शो में नहीं लिखा। तो अब इस वाले को हम कैसे करेंगे, वो अभी हम कंपाइलर पे देखते हैं कि इस टाइप को कैसे करना है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट साइज, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया T1A। अब मान लो मैंने इस शो फंक्शन को चलाना है। अब अगर मैं सिर्फ शो 2 लिखूंगा, तो सॉरी, पहले तो यहां पर मुझे और साइज ले लूं, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर क्या आई है आपके पास, कोई मैचिंग फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर तो टेम्पलेट में हमने साइज को भी डिक्लेयर किया है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये इसका सिंटेक्स है। एनी डाउट इन दिस, सॉरी ये शो क्यों नहीं हुआ अभी, ये हो गया, ठीक है। एनी डाउट, no doubt, so I am ending this session now. Thank you.